अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी चैनल अयूब और मैं हूं आपका होस्ट अयूब खान। दोस्तों, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करता। इसके तमाम प्रोपेलर्स बिल्कुल ठीक वर्क करते हैं। ये हेलीकॉप्टर किसी साइड पे भी घूमता नहीं है। इसके अलावा इसकी बैटरी वगैरह भी ठीक है, शॉक्स ठीक हैं। बज़ाहिर ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फ्लाई नहीं करता। सो इस किस्म के हेलीकॉप्टर्स को आपने किस तरह से रिपेयर करना है, यही हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। सो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। सो इसमें जो कम फॉल्ट होता है वो बैटरी का होता है। इसके अलावा जो मेन शाफ्ट्स हैं वो भी लूज हो सकती हैं। मेन शाफ्ट्स को किस तरह से आपने चेक करना है, इस तरह से गियर के अंदर आपने स्क्रू ड्राइवर डाल के ऊपर से आप प्रोपेलर को घुमा के चेक करें कि इनको लॉक होना चाहिए, इनको लूज नहीं होना चाहिए। सो ये बिल्कुल लॉक हैं और इसकी दोनों शाफ्ट्स बिल्कुल ठीक वर्क कर रही हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा फॉल्ट आता है वो इस मोटर की जो दोनों गियर्स हैं इनका फॉल्ट आता है कि ये बज़ाहिर ठीक नज़र आती हैं लेकिन अंदर से ये लूज होती हैं। इसकी मोटर की जो शाफ्ट है ये स्लिप होती है। इस वजह से आमतौर पर ये फ्लाई नहीं करता। इसको चेक करने के लिए आप इस तरह से प्रोपेलर को घुमाएंगे तो ये एक जगह पे अटक जाते हैं और फिर आगे वर्क करते हैं। और ये बार बार अटकने की जो वजह है ये इसकी मोटर की जो शाफ्ट है उस पर जो छोटी गियर्स लगी होती हैं वो उनका टीथ एक खुल जाता है, उसमें कट आ जाता है। इसको भी आप घुमा के चेक करें तो ये भी एक जगह पे रुक जाता है और फिर आगे वर्क करता है। इसमें समझने के लिए बहुत आसानी पैदा हो जाती है कि आप शाफ्ट को इस तरह से घुमाते हैं और ये एक जगह पे अटकता है तो इसका मतलब है कि मोटर की गियर का जो टीथ है वो खुल चुका है और उस जगह पे जब गियर आती है तो वो शाफ्ट अटक जाती है वहां पे। इन गियर्स को हम रिमूव करते हैं और इनको रिमूव करने के लिए नीचे की तरफ से आप इस तरह से इनको बाहर खींच लीजिए। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो बॉडी को खोल कर कंप्लीट और ऊपर से मोटर को आप बाहर निकालेंगे और उससे फिर गियर को उतारेंगे। ये दोनों गियर्स हमने उतार ली हैं और इसी तरह की हम न्यू गियर्स ले लेते हैं और 0.75 mm इसकी शाफ्ट का साइज है और इसके 7 टीथ हैं इस गियर के। इसको कहाँ से आपने बाय करना है इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। और अगर आप हमारे करीब रहते हैं तो हमसे भी आप इसको बाय कर सकते हैं। और इस गियर को लगाने का तरीका बहुत आसान है। आपने गियर को पकड़ना है और मोटर की शाफ्ट के ऊपर रख के हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। इसको ज़्यादा दबाना नहीं है। उसके अलावा आपने इसको मुकम्मल फिक्स करने के लिए मोटर की बैक साइड पर ये जो कार्बन प्लेट है इसके ऊपर आपने स्क्रू ड्राइवर रखना है और इसको आपने पुश करके रखना है ताकि ये प्लेट बाहर की तरफ ना निकले और आगे से आपने गियर को अंदर की तरफ प्रेस करना है। अगर आप बैक साइड पे स्क्रू ड्राइवर नहीं रखेंगे तो मोटर की कार्बन प्लेट बाहर निकल आती है और मोटर खराब हो जाती है। जितना आपने पीछे से इसको प्रेस करना है उतना आगे से इसको अंदर की जानिब पुश करना है। और इसकी लाइन का ख्याल रखिए कि जिस गियर पर आपने फिक्स करना है उसकी बड़ी गियर के बराबर इसको होना चाहिए। और दूसरी मोटर चूंकि थोड़ी सी अंदर की तरफ है इसको हम इस तरह से गियर को पकड़ लेते हैं और शाफ्ट के ऊपर उसी तरीके से हल्का सा हम प्रेस करेंगे। और उसी तरीके से बैक साइड पर ये जो मोटर की कार्बन प्लेट है इसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसको नीचे दबा के रखना है और इस तरफ से आपने गियर को अंदर की जानिब पुश करना है। और अगर आप इस तरीके से आसानी से गियर को फिक्स नहीं कर सकते तो आप बॉडी के जो सेंटर वाले स्क्रूज हैं इनको खोल लीजिए और मोटर को आप बाहर निकाल के आसानी से फिक्स कर सकते हैं। सिर्फ आपने सेंटर वाले स्क्रूज को खोलना है, ऊपर से बॉडी को थोड़ा सा खोल लेना है। और ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से अंदर से आपने मोटर को ऊपर की तरफ पुश करना है। आपने गियर को नहीं पुश करना, सिर्फ मोटर की जो बॉडी है उसको आपने दबाना है तो इस तरह से मोटर बाहर आ जाएगी।
इसके बाद आप इसकी गियर को उतारिए और न्यू गियर को उसी तरीके से फिक्स कीजिए। बैक साइड पे आप उंगली रख लीजिए और इस तरह से आगे से गियर को अंदर की तरफ पुश कीजिए तो ये फिक्स हो जाएगी। और इस पर आपने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना, जस्ट इसी तरीके से इस गियर को फिक्स कर लेना है। और दोबारा से हम मोटर को उसी तरह से फिक्स करते हैं इसकी फाउंडेशन के अंदर। और इसको आपने फुल नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि ये अपनी जगह पे पहुंच जाए। और वायर्स को आप अंदर की तरफ इस तरह से मूव कर लीजिए और बॉडी को उसी तरीके से फिक्स कर लीजिए। और इसके तमाम स्क्रूज को टाइट कर दीजिए। ये बेहतर तरीका है गियर फिक्स करने का। और जो छोटे हेलीकॉप्टर्स होते हैं इनमें आमतौर पर फॉल्ट्स इन्हीं गियर्स का आता है और इसी की वजह से हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करता। और आपने कोई भी सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।